अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी ज़ोन। आज की वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है जो अपने वाइवा के लिए थोड़ा टेंशन में है, थोड़ा स्ट्रेस में है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को जान लेनी चाहिए कि आपको वाइवा देने से पहले क्या-क्या चीज़ें जो है अपने साथ लेकर जानी है, किन-किन बातों का ख्याल रखना है और किन-किन चीज़ों को फॉलो करना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है तो आप लोग जो है इंशाल्लाह पास हो जाएँगे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि जैसे ही आप वाइवा के लिए चाहे मुँह धोकर जाएँ ना जाएँ, रेडी होकर जाएँ ना जाएँ, आप लोगों को अपने सीएनआईसी कार्ड जो है इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। इसको आपने लाज़मी लेकर जाना है, फिर ना कहना कि आपको पहले गाइड नहीं किया गया है, ठीक है? आप लोगों को इस कार्ड को नहीं भूलना, ओरिजिनल बिल्कुल, ना तो इसकी फ़ोटोकॉपी एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है, प्रिंट हुई, और ना ही आपकी ये सॉफ्ट फॉर्म में एक्सेप्ट हो रही है कि आप घर से पिक्चर मंगवा कर जो है वो दिखा दें कि जी ये हमारा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बल्कि वो उन ग्रुप को जो वाइवा लेने आ रहे हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके पास बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए। तो आप लोगों को अपनी ये ओरिजिनल सीएनआईसी को अभी से ही रख लें अगर आपने अभी वाइवा नहीं दिया है, और अगर आप देने चले भी गए हैं और वीडियो आप देख रहे हैं तो अपने घर से ज़रूर मंगवा लीजिएगा, वरना आपका वाइवा डिले हो सकता है या आपका वो उस दिन होगा ही नहीं, या एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे या एंड पर ले जाएंगे। तो आपको ये बातें याद रखनी है। सबसे पहला, घर जाने से पहले जो चीज़ आपको चेक करनी है वो ये कि क्या आपके पास आपका सीएनआईसी कार्ड है, ठीक है? उसके बाद जो आपको याद रखना है आपकी डॉक्यूमेंटेशन। अपनी डॉक्यूमेंटेशन को आपको, मैंने पहले भी आपको बताया कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। पहले तो हमने ओल्ड फॉर्मेट को फॉलो किया था, लेकिन अब आपको न्यू फॉर्मेट को फॉलो करना है, जिसके आपको सिर्फ 3 चैप्टर्स ही लिखने हैं अपने एफवाईपी 1 के लिए। अब इसके अंदर जो है आपको क्या करना है कि आपको कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करना है जिसकी समझ ना तो आपको हो और ना ही अगर वाइवा लेने वाले को समझ है, ठीक है? तो भी वो आपको क्या करेगा, कन्फ्यूज़ करेगा। वो आपको इतना डीप में ले जाएगा जितनी डीप में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आपको ऐसी वर्डिंग यूज़ करनी है जो आपकी समझ में हो, आपको पता हो कि हाँ भाई इसका मतलब ये है, मैं जवाब देने के लिए रेडी हूँ, कुछ भी पूछ ले। फिर आपको बारी आती है डायग्राम्स की। डायग्राम बनाने के लिए आपको, जो मैंने वेबसाइट पहले भी एक वीडियो के अंदर बताई थी, जो कि है draw.io, सबसे कॉमन है। इसके अंदर आप बाय हैंड खुद भी डायग्राम ड्रॉ करें। कभी भी आपने कोई भी जो है, यानी आपने जो डायग्राम बनानी है आपने मैनुअली खुद बनानी है। ऑटोमेटिकली जो क्रिएट करेंगे या चैट जीपीटी से क्रिएट करवाएंगे वो डायग्राम एक्सेप्ट ही नहीं हो रही है, ठीक है? उसकी बेस पर बच्चों को फेल किया जा रहा है। आपने डॉक्यूमेंटेशन लिखनी है, इसका सब कुछ आपको खुद लिखना है। आपको डायग्राम बनानी है, आपने खुद बनानी है। हर आपकी क्लास डायग्राम है, आपकी जो भी डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम होगी एक्सेट्रा, आपको कहीं भी किसी भी एआई टूल का यूज नहीं करना अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। इवन आपको जो बुलेट्स लगाने हैं, जो नंबरिंग करनी है, वो भी आपको खुद करनी है। अगर चैट जीपीटी से भी लिखवाते हैं तो आप सिर्फ उससे लिखवाएं, आप खुद ना उसका कॉपी पेस्ट करके अपने वर्ड फाइल में इंक्लूड करें, बल्कि आप उससे अगर लिखवा रहे हैं तो एटलीस्ट आप टाइपिंग खुद कर लें। अगर टाइपिंग खुद करना मुश्किल लग रहा है, टाइम थोड़ा लग रहा है, तो पहले आप ऐसा करें कि जो आपने चैट जीपीटी वगैरह से लिखवाई है उसको सारा जो है ना एक पैराग्राफ की सूरत में ले लें। उसको पहले नोटपैड पे आप सेव करा लें। सेव करा के उस फाइल को आपने क्या करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करा लें। फिर वहां से आप डाटा जो है वो कॉपी कर करके जो है वो अपनी, यानी फॉर्मेटिंग आपने खुद करनी है। जो तरीका मैंने बताया है आपने उसको फॉलो करना है। इससे प्लेजरिज्म वगैरह जो होते हैं ये इशू भी नहीं आएंगे। वैसे तो आपने इसकी हार्ड फॉर्म लेकर जानी है, इसको बाइंड करवा के लेकर जाना है, ठीक है? और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो भी आप टेबल बनाएं, यूज केसेस बनाएं, वो ऐसे बनाएं कि आपको पता होना चाहिए। फिर बता रही हूँ, डायग्राम्स के लिए आपको draw.io से बेस्ट जो है वो कहीं नहीं मिलेगा। अगर कोई बेस्ट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इसको ज़रूर मेंशन करूंगी कि आप लोग हाँ इसका भी यूज़ करें, ये भी बहुत अच्छा है। और डायग्राम मैनुअली आपको खुद बनानी है। कहीं भी कोई भी ऑटोमेटिकली जो चीज़ आप क्रिएट करेंगे ना तो आपको उसकी समझ आएगी और ना ही अगला वाला जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? और अपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई स्पेस वगैरह भी जो है वो नहीं छोड़नी है। फिर आते हैं इम्पोर्टेंट कि आपको अपने जो भी वाइवा लेने वाले आते हैं उनके सामने बिहेवियर कैसा रखना है। ऐसा नहीं करना है कि आप उनसे बहस करना शुरू कर दें, उनसे लड़ना शुरू कर दें। वो जो क्वेश्चन करते हैं आपने उसका बहुत ही इंतहाई नरम अंदाज में आपने उसको रिस्पॉन्स करना है। बी कॉन्फिडेंस रहना है, लेकिन इतना भी ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कहते हैं कि हाँ भाई ये यहाँ पर आपकी गलती है, तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है, ना कि उससे कहना है कि ये गलती नहीं है, मैंने ये ठीक लिखा है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहना। उसको कहना है हाँ ठीक है हमारी गलती है, हम इसको जो है वो नेक्स्ट ठीक कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट डिलीवरेबल में
में आपको इससे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ऐसे करके आपने बात करनी है ना, आगे ये नहीं कि नहीं मैंने तो ठीक लिखा, तुम ही चेक करने वाले बिल्कुल ख़राब हो। हालाँकि अगर वो ख़राब हो भी तो उसको आपने ख़राब नहीं बोलना, गलत नहीं बोलना है, बल्कि आपने उस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ, हमारी गलती है। ठीक है? उसके बाद आपने आपने जो कोडिंग की होगी, आपने पहले ये नहीं कहना कि हमारी कोडिंग देखें, हमारा फ्रंट एंड देखें, हमारा बैक एंड देखें। अगर आपने कह दिया ऐसा, तो आप खुद फँस जाएँगे। जो चीज़ वो कहता है कि ये दिखाओ, वो दिखाओ, तो आपको सिर्फ़ वही चीज़ें दिखानी है। एक्स्ट्रा क्वेस्टिंग भी नहीं करनी और ना ही उसको आगे-आगे होके दिखाना है कि ये देखिए हमारा फ्रंट एंड ऐसा बना है, हमारी ऐप ऐसे बनी है, हमारी वेबसाइट ऐसे बनी है। जो बात वो कहे, जो रिस्पॉन्स करे, जो क्वेश्चन पूछे, आपने बिल्कुल केयरफुली उसको सुनना है, उसको शो कराना है कि हाँ, मतलब हम आपकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। वरना अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो गुस्से में आके आपको फेल भी कर सकता है। उसके अलावा आपको जो है वो वहाँ पर बिल्कुल काम यानी पीस में रहना है, आपको स्टे काम, ठीक है? किसी किस्म का कोई भी हल्ला-गुल्ला या किसी किस्म का कोई भी शोर-शराबा वहाँ पर नहीं करना है। और अगर आप वहाँ पर जैसे आपको वाइवा लेने आए हैं, उनके आगे टेबल वगैरह है और आपको चेयर्स पे रखा है कि आप वहाँ बैठे, तो आपने गलती से भी टेबल को भी ऊपर हाथ रख के बैठना नहीं है। अदरवाइज़ ये आपके बिहेवियर में नहीं आएगा। हाँ, हमारा हमारा बिहेवियर अच्छा भी होगा तो वो जो आपका वाइवा लेने आएगा वो इस चीज़ को गलत समझेगा और आपको फेल कर सकता है। सिर्फ़ इतनी सी बेइज़्ज़ती आपके बिहेवियर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके वाइवा लेने वाले के साथ बिहेवियर कैसा है। इसके अलावा आप लोगों से 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों ने याद रखने हैं, उनमें जो सबसे पहले आता है वो यही आता है कि आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या है और ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम थी जिनके लिए आपको आपका प्रोजेक्ट जो है ये वाला बनाना पड़ रहा है, ठीक है? इस बात को आपने याद रखना है। दूसरा ये कि आप ये प्रोजेक्ट बना क्यों रहे हैं? और कौन से टूल, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और कैसे बना रहे हैं? क्या आपने चैट जीपीटी, एआई वगैरह इन सब का भी यूज़ किया है? तो आपने उनको झूठ नहीं बोलना, आपने कहना है जी हम इनका यूज़ करके ही बना रहे हैं और हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये सब कुछ बनाना आता हो। इस तरह करके आपने रिस्पॉन्स करना है। नेक्स्ट कोई भी अपडेशन आती है, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, मैं आपको ज़रूर आगे जो है वो इंशाल्लाह बताती रहूँगी। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो बताना बहुत ज़रूरी था, तो बाय द वे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर फोकस करें, उसकी हर लाइन को, हर चीज़ को, हर पॉइंट को क्लियरली देखें। कहीं भी फॉर्मेटिंग भी गलत हुई, कहीं गलती से कोई स्पेस भी छूट गई, कहीं कोई लाइन भी टेढ़ी हो गई तो भी आपके फेल होने के चांसेस हो सकते हैं और मैं किस सर की बात कर रही हूँ ये आप ऑलरेडी जानते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी-ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन सब फेलोज़ के साथ भी शेयर करें जो अपने वाई-वाई से रिलेटेड बहुत टेंशन में है। थैंक यू।